मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ। वो बम्बई से हमारे बीच आया है और अद्भुत कवि है, हास्य व्यंग की बातें करेगा। कुछ ऐसी बातें लगे तो भी आनंदित हो जाइए। एक बार पूरे सदन को मैं माँ सरस्वती के स्तवन के साथ के माता हमारी कल्याण करें, क्योंकि आप भी सरस्वती का काम करते हैं, हम भी सरस्वती का काम करते हैं। आप भी लिखने का काम करते हैं, हम भी लिखने का काम करते हैं। आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। उस माँ को मैं स्मरण करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उस परिसर पर कृपा रखें, आप पर कृपा रखें। और बिना किसी दीर्घ भूमिका के कवियों से कहता हूँ कि अपने कलेवर को लघु लेकिन प्रभावी रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। आइए माँ का स्मरण करते हुए एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हैं और आमंत्रित करते हैं बंबई से आए दिनेश बाबरा को। तालियां थोड़ी कम थी और बड़ी करनी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी को। बस कुमार विश्वास जी ही सुनाने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। हम लोग 5-10 मिनट में निपट लेंगे, हमारा केस जल्दी सॉल्व होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का मैं कोई बात जानता नहीं, कोई मानता नहीं। मैं आज की तारीख में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी से निवेदन करता हूँ कि जो केस आपके पास है उनके पास चले जाएं, क्योंकि उनके पास सब चीज़ का समाधान है। मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। हाँ, ताली बजा दो, बजा। बस यही वाली मामला है। देखिए, आईएएस और वकील में एक ही अंतर है। आईएएस से पूछो कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है तो कहता है 6, और वकील से पूछो तो कहता है कि गेंद तो एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। अच्छा है, ताली वाली मत बजाना। आप अच्छे लोग हो, आप क्या बजाने के लिए जाने जाते हुए दुनिया जानती है। बहुत अच्छे, बहुत मस्ती वाला आदमी हूँ, बहुत अच्छा। और मुझे कुमार विश्वास जी इज्जत दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरा चेहरा आप ध्यान से देखो, माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, फिर भी दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। लेकिन मेरे और अरविंद केजरीवाल जी में एक अंतर है, वो ये है कि वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। ये वाली बात समझनी पड़ेगी। और देखिए, भारतीय लोग हैं, 2 ही 3 पढ़ाई हिंदुस्तान में अच्छी होती है, एक डॉक्टर की, एक वकील की, एक इंजीनियर की, क्योंकि ये तीनों बुद्धिमान माने जाते हैं। लेकिन आज साबित तब होगा जब मेरी बात आपके समझ में आ जाए। बहुत अच्छा। मेरे में समझ में नहीं आए तो क्या आप तो दुनिया की केस समझा। एक तो मुझे याद है, एक कोर्ट में एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर जज साहब ने डांटते हुए बोला, 75 साल की उम्र में लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? बोला, साहब जब छेड़ा था तब मैं 18 साल का था। बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो तारीखों में ये हालत हुई है। हम सही बताता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, अच्छा लग जाएगा तो बताना दोस्तों, मजा आ जाएगा। देखो, जब मैं जिरह सुनता हूँ कोर्ट की आजकल नेट पे कभी कभार, तो मुझे लगता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाने की जरूरत सिर्फ मुजरिम को नहीं है। हाँ, बस समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक शेर कोर्ट में भी यही होता है, केस कोई और लड़ रहा होता है, फैसला कहीं और से आ जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जज साहब भी कविता और कवि के मुरीद हैं, दीवाने हैं। ये भारत का लोकतंत्र है और ये भारत का प्यार है। डॉक्टर कुमार विश्वास की फ्री में आए हम। देखो, मैं जैसे यहाँ यंगेस्ट वकील है ना, जिनको बहुत देरी से केस मिलती है, प्रूव करना पड़ता है खुद को, तो मैं सबसे यंगेस्ट कवि हूँ। मेरे समय ये सब होगा। आप मुझे जो है एक शेर सुनाता हूँ। हाँ भाई, ये महफिल जरा हाथ खोल देगी तो मैं एक अच्छी कविता सुना के जाना चाहता हूँ। हाँ भाई, तो टेंशन लेना नहीं। ये भीड़
भीड़ न लगे नीड़ लगे, एक शेर मैं आप पे सुनाता हूं, कहीं सुना था अच्छा लग गया था कि सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया। हाँ, सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया, झगड़ों ने ले लिया, जो भी बचा था भाई भतीजों ने ले लिया। अंजाम मुकदमे का मैं आपको क्या बताऊं, जितने का घर था उतना वकीलों ने ले लिया। घर मांग रहे थे। ये हमारा फंसा पड़ा है यार। आप सही में, लेकिन ये 26 जनवरी का रंग आप कुमार जी को सुनने आए हैं। मैं इस रंग के में थोड़ा सा कहीं न कहीं पानी हूं, उस पानी को रंग का चटक कुमार विश्वास जी करेंगे। फ्री में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ सही बताता हूँ, मतलब हम उनके साथ 20 साल से हैं भाई साहब। हम पैसा कम कहते हैं तब नहीं आते। इस देश में आपकी जो दहशत है, अब मैं आपको जवाब, ये जो लाइट कंट्रोल वाला भैया जो घुमा रहा है, इसको बंद कर दो। पता नहीं मुझे मल्लिका शेरावत की फीलिंग आ रही है। बस ऐसा मैं जवान करता हूँ महफिल। मैं 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे हूँ। मैं आदरणीय कानून मंत्री जी को सुन रहा था, कुछ टिप्पणी करने से डर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक कबीर है। हाँ ये क्या हो रहा है? ये 30,000 ही ऐसी आवाजों के लिए जाना जाता है। टीवी पे सुनता हूँ मैं कभी कभी भाई साहब। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए कविता सुनिएगा, कुमार विश्वास जादूगर शख्सियत है, सरिता जी हैं, रमेश मुस्कान है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे से भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उड़िया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया, शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, तेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, एक भी हाथ खाली रहेगा तो दर्द होगा। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चल करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती जो एक बार हाथ उठाकर बहुत अच्छा देश का मैं आपको बताऊं, मेरी बीवी ने मेरे बेटे को एक थप्पड़ मारा। अच्छा, तो वो मेरे पास आया तो मैंने 2 मारा। मैंने कहा तुझे पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसे लोअर कोर्ट में नहीं लाना होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि किसको सुनना चाहिए। देखिए वकील साहब लोग हैं, पढ़ता है। 5 साल के थे हम। अच्छा, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, जज साहब से पूछ लीजिए चिन्ह तो। हाँ, ऐसे बगीचे में मास्टर साहब, ऐसे हम, ऐसे मेरे पिताजी। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो पिताजी ने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं, अपने पिताजी तो दूसरे ही कोई है। तो मैंने पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने बोला बेटा ये संस्कार है, संस्कार बस कहना पड़ता। हम संस्कार समझ गए, तो क्या करें संस्कार बस। उन्होंने मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया, हमसे पूछा ये किसके पिताजी, हमने कहा सर आपके ही हैं। नौजवान वकीलों, दुनिया का सबसे बड़ी टिप्स दे के जा रहा हूं आपको। दुनिया में प्रेम करो, लव मैरिज करो। लव मैरिज करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए।
दृष्टि से भी देख लो आप, वाह दिनेश, पौराणिक दृष्टि से भी देख लो। कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे। राम ने विवाह किया 14 बरस तक। कोई बीजेपी समर्थक होगा तो आज मेरे बारे में जो लिखेगा, तूने गलत सी टिप्पणी कर दी भगवान को लेकर। हद है भाई, लेकिन मैं जानता हूँ आप मेरे हो चुके हैं। क्योंकि मैं गालिब के शहर में हूँ। खुसरो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहाँ है। जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए, किताबे हिजरा न दारा मैजा न लेहूं काहे लगाए सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी सखियां जिसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को हमारी न नींद नैना नंग चैना न आ पाए न भेजे पतियां। ताली के लिए याद किया था, बजाई नहीं आपने। बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, मैं आप वकील मान करके मैं आपको सुना रहा हूँ, आप मुझे एक अच्छा आदमी मान करके सुनिए। मैं एक छोटी सी कविता बोलता हूँ, क्योंकि के पारी में मैं खत्म करना चाहता हूँ। क्योंकि आप एक गरीब आदमी के लिए लड़ते हैं, एक शोषित आदमी के लिए लड़ते हैं, तब आपके भी देखिए, हमको तो अमेरिका लेके गए, हमको अंग्रेजी आती नहीं, तो वीजा लेने गया मैं। तो लड़की ने पूछा तुमको अंग्रेजी आता है? हमने कहा मैडम काम चलाने भर के आता है। तो उसने कहा काम चलाओ। हमने कहा काम बताओ। उसने बोला इस लड़की को अंग्रेजी में इधर बुलाओ। मैंने कहा ये तो कक्षा 8वीं में सीख लिया था। मैंने कहा बेबी कम हियर। वो आ गई। साहब, वो वीजा लेने वाली जो लड़की थी वो दिल्ली की थी, लेने वाली बहुत होशियार थी। उसने बोला इस लड़की को वापस वहीं भेजो। अब ये वाली मेरे को नहीं आती थी। तो मैं सच बताता हूँ, 30,000 कोर्ट के लोगों, मैं खुद वहां गया। मैंने कहा बेबी कम हियर। हिंदुस्तान में जो एक अंग्रेजी से 2 काम कर ले, वो दुनिया का सबसे बड़ा वकील होता है भाई साहब। हम उतने के वकील हैं। मेरे को अमेरिका एयरपोर्ट पे ले गए, इतना बड़ा एयरपोर्ट साहब, अरे बाप रे, घूमते घूमते थक गया मैं। अब मैं नल खोजूं, भारतीय आदमी, नल दिखे नहीं। कुमार विश्वास जी आए, बोले प्यास लगी है दिनेश बाबा? मैंने कहा हाँ। पानी पीना? मैंने कहा यस सर। बोले नल समझ में नहीं आ रही? बोले ये नल है, ऐसे दबा, एयरपोर्ट पे गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसे दबा, ऐसे पानी आएगा। साहब मैंने दबाया, पानी आया, मैंने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ मैडम, आपको ग्लास तक नहीं थी। क्या इज्जत दी अमेरिका ने भाई साहब। ऐसी जगह पे क्यों जाना? एक अंग्रेज आए, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम अपनी अम्मा के घर ले गए। बड़ा सा हमारा घर है, गावन में आंगन है, जैसे केवी कुटीर है। तुलसी माता के पौधे को देख करके अंग्रेज बोला हु इज दिस? हमने कहा हमारी अम्मा है। इसको हमारी अम्मा भी पूछती है। तो उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तेरी अम्मा। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ताली नहीं बजाओगे तब तक कार्यक्रम नहीं दिखेगा। क्या पढ़े लिखे लोग हैं? हम गांव में पढ़ते थे। गांव में पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। सीटी मत बजा यार, अंदर से क्या क्या होने लगता तुम नहीं जानते। और होने लगा तो केस भी आपके पास ही आएगा। तो मैं आपको बताऊं, हिंदी लिखा, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने पूछा मास्टर साहब ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हाँ। हमने भाभी से पूछा कौन? भैया भैया है। हम सच बताते हैं, दिल्ली के बड़े लोगों, शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टूटी से चिटका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ
चाचा की मैंने कभी देखी नहीं। किस बात का पुरुष प्रधान देश है यार। तब कविता सुनिएगा, मानस की कविता सुना रहा हूँ, देखिएगा कि फटी धोती 30,000 कोट सुने और बताए अगर आपके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट बांटी है तो आंसू भी खिलाने की। क्या बात है बावरा। देखिएगा कि फटी धोती, अब ताली मांगूंगा नहीं, कान और ध्यान का रिश्ता बनाना चाहता है। क्या मेरी शादी हुई, कुमार विश्वास जी ने कहा कि पैर छुए बड़े कवि हैं, बहुत ज्यादा पैसा मुझे देते हैं, मैं बीवी को लेके आया, पैर छुए। मैंने कहा गुरुदेव कहाँ जाऊं बीवी को लेके घुमाने? बोले हरिद्वार जा। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। मैं गया, बाबा रामदेव जी के मिल गए मुझे। बाबा ने जो पहला योग सिखाया मेरी बीवी को, मैं दीवाना हो गया। एलोपैथी में भी ये ताकत नहीं है। बाबा ने मेरी बीवी से पूछा शादी को कितने दिन हो गए? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो आके करने लगे मेरी माँ। तो योग से मुझे फायदा हो न हो, बाबा को जरूर हुआ है। मैं बाबा को बधाई देना चाहता हूँ, हमें भी हुआ है दावा। और आपके सामने सीधे एक कविता आगे से पीछे तक, गान ध्यान सम्मान सब जोड़िएगा तो कविता आप तक पहुंचेगी। फटी धोती दिल्ली वालों, फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि रामधनी की बचिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। जो पुराने फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि रामधनी की बचिया और हम दोनों एक ही साल पैदा हुए थे, एक ही बार। अरे भाई, अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। कानून सबूत मांगता है। एक शेर याद आ गया, मांगा हुआ किसी का न फेंका हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। अदालत को चाहिए रोने का भी सबूत, आंसू तुम्हारी गाल पे ठहरा हुआ मिले। आंसू तुम्हारे गाल पे ठहरा हुआ, तुम्हारी गाल पे ठहरा हुआ। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी गाल पे ठहरा हुआ मिले। तब आप सुनिएगा, बड़े मन के साथ सुना रहा हूँ। प्रमाण चाहिए, अरे जाइए किसी से लिखवा के ले चाहिए। अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला तुम गरीब जनता हो, वाह, बड़ी भोली हो, अगली बात पर आस्था जग जाए तो बताना। तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? इस देश में राम को गरीब आदमी बोला हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बना दीजिए ना दया खाके, बना दीजिए ना दया खाके। अगर आपने बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। अगर आपने जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। अरे हुजूर प्रधान, हे भगवान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला वापस नहीं आएंगे, इसका मतलब समझाएंगे। मजदूर बोला हुजूर अम्मा बताती है कि वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारा सड़क खा गए, वो हमारा आवास खा गए। इन्हीं सब के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब उन्हीं की मेहरबानी है हुजूर, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। ये मजदूर आपके सामने हाथ जोड़ेगा। आप खुद सोचिए ना, जो ये सब कुछ खा गया हो वो मुझे क्या जिंदा छोड़ेगा? उठनी चाहिए थी, मैं कलेजा आपकी। क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेगा? अधिकारी बोला अरे हुजूर मजदूर की एक बात पर जरा मुझे समूह बता दे कि आप सुन रहे हैं मुझे। मजदूर बोला हुजूर बलई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर जो किसान जो वकील अपने शहर को गढ़ता है उसको मृत्यु का प्रमाण पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है, मरना पड़ता। और अंतिम 2 पंक्ति में जन समूह मैं मुंबई की थकान दूर कर देगा, इतनी तालियां देगा, ये दावे के साथ सुन रहा हूं कि आप जज साहब के कलम में क्या ताकत है। 2 पंक्तियां सुनिए, आशीर्वाद दीजिएगा। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू,
हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर की हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।